हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है बहुत खास, क्योंकि आज मैं दिखाऊंगी आपको कि हम अघोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं और व्रत के लिए क्या क्या खाना बनाते हैं और अघोई माता की पूजा कैसे करते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए जांगड़ा साहब भी आ गए हैं और ये नहा लिए हैं और इन्होंने खाना भी खा लिया है। अब ये सो जाएंगे और मैं भी थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि सविता और बच्चे गए हैं स्कूल। अगर सविता की छुट्टी होती तो हम जल्दी कहानी सुन लेते, पर अब वो आएगी 2 बजे के बाद, तो 2 बजे के बाद ही कहानी सुनेंगे। नहीं तो हमारे जैसे करवा चौथ के उसमें व्रत में तो हम 2:30 बजे के बाद सुनते हैं कहानी, 2 और 2:30 के बीच में सुनते हैं। पर ये जो अघोई माता का व्रत है इसमें 1 से 1:30 बजे के बाद बीच में सुन लेते हैं। पर सविता लेट आएगी तो उसकी वजह से लेट ही कहानी सुनेंगे। और फ्रेंड आपको मैं अपनी साड़ी भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सविता दो साड़ी लेके आए थे। तो करवा चौथ की साड़ी तो आप लोगों ने देख ली, अघोई अष्टमी की लिए साड़ी लेके आए थे वो दिखाएंगे जब जब हम रेडी हो जाएंगे। और फ्रेंड आज ही हमारे राघव का बर्थडे है। डेट के हिसाब से तो 5 नवंबर का है, पर वो लास्ट ईयर अघोई अष्टमी के हुए थे। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं, देखो बच्चे भी रेडी हो गए हैं, ये सब ने नए नए कपड़े पहन लिए और मैंने भी अपनी साड़ी पहन ली है। ये देखो ये साड़ी है, ये बहुत सुंदर साड़ी है, इसे बिल्कुल लाइट वेट है और बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है इसमें। और इसी तरह की सविता की साड़ी थोड़ी सी ना डार्क है, मतलब डार्क कलर है उसमें। ये देखिए इसकी साड़ी, ये बिल्कुल सेम है, दोनों का जो पैटर्न है इसमें सेम है, बस हमारा थोड़ा कलर का ही फ़र्क है इस हमारी साड़ियों में। और ये बहुत सुंदर साड़ी है और एकदम पता भी नहीं लग रहा है पहनने का, इतनी लाइट वेट साड़ी है। और फ्रेंड अब हम हो गए हैं रेडी पूजा के लिए। अब सविता भी पूजा की तैयारी कर रही है और मम्मी जी भी रेडी हो रही हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पूजा, जहाँ हम पूजा करेंगे उस जगह पे। और ये देखो मम्मी जी भी ने येलो साड़ी पहनी है, तो बच्चे भी आ गए हैं, बैठे हैं हमारे पास, क्योंकि इनको लगाएंगे तिलक सबको। हमारे जैसे बच्चे अघोई अष्टमी का व्रत रहता है तो बच्चों को ये व्रत बच्चों के लिए रहता है ना, तो बच्चों के तिलक वगैरह जरूर लगाते हैं। मैं भी आ गई फ्रेंड। हम बिल्कुल पूजा सिंपल तरीके से करते हैं, जिस तरह से हमने शुरुआत की थी व्रत वगैरह की, उसी तरह से आज भी उसी तरह से करते हैं। और हम आपने देखा होगा करवा चौथ के ब्लॉग में हमने जैसे चंद्रमा को पानी दिया था, तो कोई चलनी वगैरह हमसे नहीं देखा। जिस तरह से हमने शुरुआत की थी उसी तरह से हम पूजा करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है। और आपको एक बात बताती हूँ राघव की, ये जब हुए थे मतलब इनका ये अघोई अष्टमी वाले दिन हुए थे और सविता भी अघोई अष्टमी वाले दिन हो रही है, दोनों मम्मी बेटा अघोई अष्टमी को हो रहे हैं। और राघव को मतलब सविता को 4 नवंबर को सविता की तबीयत खराब हुई थी रात में और उल्टी लगी थी इसको बहुत ज़्यादा। फिर 5 को ये गई थी डॉक्टर के पास अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको ना बेबी आज ही कराना पड़ेगा सर्जेरियन से। तो इसने घर आके बताया और हम तो व्रत की तैयारी में लग रहे थे, तो इसने आके बताया तो एकदम ऐसे घर का माहौल चेंज हो गया, मतलब उदासी सी हो गई कि भाई ऐसी क्या दिक्कत हो गई जो आज ही करना पड़ेगा। और इसको उल्टी लगी थी ना, उससे कोई इसके इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब बेबी के लिए खतरा हो गया था, उससे बेबी को दिक्कत हो सकती थी। तो इसलिए इसको ना सर्जेरियन करवा दिया। और ये हुए थे शाम को। तो हमने ऐसी कहानी सुनी थी, सविता तो एडमिट थी हॉस्पिटल में और हमने ऐसे ही बस अपने फॉर्मेलिटी सी पूरी की थी पिछले साल अघोई अष्टमी की कहानी वहानी बस ऐसे सुनी थी। और खाना भी नहीं बनाया था, रात को बनाया था खाना 9 बजे के बाद, जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, क्योंकि ये टाइम से पहले हो गए हैं राघव। और इनमें मतलब बहुत वजन भी कम था और इनको डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी नहीं किया था, साथ के साथ इनके 3-4 दिन उसमें एडमिट रहे थे। फिर ये घर आ गए थे, फिर उसके बाद हमने जोर शोरों से अपने त्योहार सेलिब्रेट किए थे। और ये बिल्कुल कमज़ोर से थे और अब देखो ये कमज़ोर तो अब भी हैं, पर ये एक्टिव बहुत है, बहुत शरारती हैं ये। मतलब इनको पैसों का भी पता लग गया है। अगर हम इनको चीज़ दिलाने ले जाएंगे दुकान पर तो ये दुकान वाले को पैसे दे देगा, अगर हम लेंगे ना इससे पैसे तो हमें नहीं देगा, इतना समझदार है। और पूरे दिन मतलब सोता भी बहुत कम है, ये पूरे दिन खेलने में ही लगा रहता है।
और फ्रेंड ऐसे इस तरह से बनी थी कुछ पिछले साल की अगोई अष्टमी, बट अब की बार बहुत बढ़िया बनी है अगोई अष्टमी। और फ्रेंड हम व्रत में जब भी व्रत वगैरह करते हैं तो ज़्यादातर हम बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं। आप लोग हमारी वीडियो देखते हो ना तो आपको पता है कि हम कितना कम लहसुन प्याज खाते हैं। तो आज भी हमने जो भी खाना बनाया है बिना लहसुन प्याज के बनाया है। पैदा उस स्त्री के हाथ से एक सुराग सेह के बच्चे को लगे, जिससे वह स्त्री का बच्चा उसी समय हो गया। यह हत्या हुई यह देखकर स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या होगा करना। वह स्त्री पश्चाताप करते हुए घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री ने उसके बच्चे ने शुक्रवाकर उसकी पूजा किया करो, क्षमा याचना करो, ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें पहले की तरह से पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उनकी यह बात सुनकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल पूर्ण व्रत करते। फिर उसे कृपा से साथ प्राप्त हुए, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। एक अंधी बुढ़िया थी, उससे एक लड़का और लड़की की बहू थी। वह बहुत गरीब। वह अंधी बुढ़िया प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात भगवान रहते कि बुढ़िया माई जो भी मांगे मांगे। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे मांगू, अब क्या मांगू। तब गणेश जी बोले अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने फिर पुत्र बहू से पूछा, बेटा बोला धन मांग ले, बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोस में पूछा तो पड़ोस ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी जिंदगी है, क्यों ना धन मांगे तो नाती तू अपने नेत्र मांग ले, कम से कम शेष जिंदगी तो सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसी की बात से वक्त को सुनकर घर में सोचा, जिससे बहू बेटा और मेरा सबका भला हो जाए, वह मांग लूँ और वह अपने मतलब चीज मांग लूँ। और फ्रेंड कहानी सुनने के बाद ये अर्घ दिया था सूर्य भगवान को। और हमारे ना करवा चौथ और इसमें मतलब अगोई अष्टमी दोनों में सेम सा ही रहता है। करवा चौथ में मतलब अगोई अष्टमी के व्रत में भी हम सुबह सुबह कुछ खाते पीते नहीं हैं, बिल्कुल निर्जला रहते हैं। बस सुबह सुबह उठकर एक बार जल्दी अंधेरे में चाय पी लेते हैं, मतलब दिन निकलने से पहले पहले चाय पी लेते हैं। ऐसे ही करवा चौथ में और ऐसे ही अगोई अष्टमी वाले व्रत में। और इसमें भी करवा चौथ के व्रत में और अगोई अष्टमी व्रत में भी हम अर्घ दे के चाय वगैरह पी लेते हैं और फिर कुछ नहीं खाते, एक बार ही पीते हैं बस चाय, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय पार्टी चल रही है। और ये देखो दोनों मम्मी बेटा, ये मेरे फ़ोन के पीछे पड़ा रहता है और फेंक देता है मेरे फ़ोन को, देखता रहेगा और फेंक देगा। और फ्रेंड अब आराम से बैठकर चाय पियेंगे। और फिर चाय पी थी इतनी देर में हो गया था हमारा ट्यूशन का टाइम। अब ट्यूशन पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं की है हमने ट्यूशन वालों की, क्योंकि अब और अभी कई सारी छुट्टियां पड़ेंगी दिवाली की, तो इस वजह से हमने छुट्टी वगैरह नहीं की है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी पढ़ के आ गए ट्यूशन और हमने भी ट्यूशन पढ़ा लिया, झाड़ू वगैरह भी लगा दिए। और सविता लगी है डिनर की तैयारी में, क्योंकि व्रत के लिए खाना बनाएंगे तो कई तरह का सामान बनेगा उसमें। तो यहाँ पे इसने सविता ने सबसे पहले बनाया था हलवा। और फिर रात हो गई थी तो हम तीनों सास बहू ने ये चंदा की अर्घ दिया था, तारों को अर्घ दिया था, तारों की छाँव में अर्घ दिया था। ये देखिए अर्घ देकर और फिर अपने जो पूजा पाठ का काम रहता है वो किया था। और ये मम्मी जी के लिए कपड़े दिए थे मैंने और सविता ने, मम्मी जी और पापा जी के लिए एक साड़ी और पैंट शर्ट इस तरह से मैंने दिए थे, इसी तरह से सविता ने दिए थे। और फिर की थी हमने अगोई माता की पूजा। और पूजा में भोग लगाते हैं हलवे से, हलवे पूरी और उससे जो पूड़ा बनाते हैं उससे। और ये बारी बारी पूजा कर रहे हैं। और फिर बना दिया था सविता ने खाना। और खाने में आज हमने बनाए थे। और फ्रेंड अगोई अष्टमी का व्रत बहुत बढ़िया रहा हमारा। पिछली साल भी हमने बनाई थी बट ऐसी बनाई थी, बट अब की बार बहुत अच्छा रहा। देखिए पुए बनाए हैं और ये व्रत का खाना बनाया था। और फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और